दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की कुछ फेमस पेंटिंग्स के बारे में सोचो तो ज़्यादातर लोगों की लिस्ट में मोनालिसा पेंटिंग जरूर होगी, जिसकी कीमत आज के समय में लगभग $1 बिलियन के आसपास है। जी हाँ, $1 बिलियन। ये पेंटिंग लियोनार्डो दा विंसी की एक मास्टरपीस है, जिसे इटालियन नोबल लेडी लीजा डेल जियोकोंडा का पोर्ट्रेट माना जाता है। लेकिन ये पेंटिंग हमेशा से आज जितनी फेमस नहीं थी। 1503 के आसपास जब इसे बनाया गया तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये पेंटिंग आगे जाकर दुनिया भर में इतनी मशहूर हो जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में मोनालिसा को ज़्यादा अटेंशन नहीं मिला। वक्त गुजरता गया और मोनालिसा को पेरिस के लूव्र म्यूजियम में रखा गया, लेकिन वहाँ भी इस बेहतरीन पेंटिंग को लोगों द्वारा ज़्यादा अटेंशन नहीं मिली। लेकिन फिर एक दिन 21 अगस्त 1911 को कुछ ऐसा हुआ जिसने मोनालिसा की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। हुआ यूँ कि जिस पेंटिंग को अभी तक कोई पूछ नहीं रहा था, अटेंशन नहीं मिल रही थी, उस पेंटिंग को 3 लोगों द्वारा चुरा लिया गया। जी हाँ, मोनालिसा की पेंटिंग म्यूजियम से अचानक से गायब हो गई और देखते ही देखते पूरे शहर में हंगामा मच गया। जहाँ पेरिस के लोगों के लिए बड़े शर्म की बात थी, वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर की न्यूज़ में ये चोरी हेडलाइंस बन गई। इसके बाद से मोनालिसा पेंटिंग एकदम से दुनिया की नज़रों में आई और एक ग्लोबल सेंसेशन बन गई। इसके बाद चोरी का इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, तीनों चोरों को पकड़ा गया और पता चला कि जो सस्पेक्ट्स थे वो तीनों आम हैंडीमैन थे, जिसमें विंसेंजो पेरुगिया जो लीडर था, उसका कहना था कि उसने मोनालिसा को इटली वापस ले जाने के लिए चुराया, क्योंकि लियोनार्डो दा विंसी जिन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी वो इटली से बिलोंग करते थे। इसीलिए पेरुगिया का तर्क था कि ये पेंटिंग इटली का हिस्सा होना चाहिए, ना कि पेरिस का। इस चोरी से मोनालिसा पेंटिंग पूरी दुनिया में फेमस हो गई। हालांकि मोनालिसा की पॉपुलैरिटी सिर्फ चोरी तक ही सीमित नहीं है। 1919 में एक फ्रेंच पेंटर मार्शेल डुचैम्प ने मोनालिसा की एक रिप्रोडक्शन बनाई, यानी कॉपी बनाई, जिसमें उन्होंने मोनालिसा की मूछें और दाढ़ी बना के दुनिया के सामने इस पेंटिंग को पेश किया, जिसने मोनालिसा को फिर से स्पॉटलाइट में ला दिया। इसके बाद 1960 में एंडी वारहोल ने मोनालिसा की मल्टीपल वर्जन बनाई। उन्होंने वाइब्रेंट कलर और रिपीटेटिव पैटर्न्स में इस पेंटिंग को डिस्प्ले किया, जो उस समय के पॉप कल्चर को रिफ्लेक्ट करता था। वारहोल ने अपनी इस पॉप आर्ट से मोनालिसा को फिर से दुनिया के सामने हाईलाइट कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इस पेंटिंग के कुछ और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट भी हैं, जैसे कि मोनालिसा को कई बार तोड़फोड़ का सामना करना पड़ा। 20वीं सदी के अंत में इस पर पत्थर, रेजर ब्लेड, टी कप से अटैक हुआ, जिसके बाद इसे बुलेट प्रूफ ग्लास से प्रोटेक्ट कर दिया गया। पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज को हाईलाइट करने के लिए भी इस पेंटिंग को कई बार टारगेट बनाया गया है, जैसे कि 1974 में रेड पेंट से स्प्रे, 2022 में केक से अटैक और 2023 में एक फ्रेंच ग्रुप ने इस पर सूप कैन से अटैक किया था। इसीलिए इसे आज भी बुलेट प्रूफ ग्लास से प्रोटेक्ट किया गया है। तो दोस्तों, मोनालिसा की इस स्टोरी को आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि कई बार हमें चीज़ों को समय के भरोसे छोड़ देना चाहिए। एक ऐसी पेंटिंग जिस पर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा था, आज उसकी कीमत $1 बिलियन के आसपास है। इसी तरह आपको भी कई बार लगता होगा कि जितनी आप मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, बदले में आपको उतना आउटपुट नहीं मिल रहा है, जिससे आप फ्रस्ट्रेट होते होगे, परेशान होते हो और हार मानने लगते हो। लेकिन दोस्तों, आपको हार नहीं मानना है। पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करते रहिए और समय पे भरोसा रखिए। आने वाले समय में आपको और आपके काम को दोनों को सम्मान मिलेगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।